हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, आज है हमारा लास्ट डे जयपुर में। और अभी हम लोग सुबह सुबह निकल रहे हैं रेलवे स्टेशन के लिए, मतलब जयपुर रेलवे स्टेशन, जो कि हमको होटल से वही 8 किलोमीटर की दूरी था। तो अभी हम लोग आके पहुंच गए हैं जयपुर रेलवे स्टेशन में। यहाँ से हमने अपना ब्रेकफास्ट पैक करवा लिया है, जो कि लास्ट टाइम यहाँ पे हम वही कानपुरी पोहा। और वैसे भी मेरा पैर का हालत ऑलमोस्ट ख़राब हो चुका है, बबेन ने बैंडेड वगैरह लगा दिए हैं। और अभी हम लोग ट्रेन में बैठ गए हैं और यहाँ से हम लोग अभी जाएंगे आगरा, जो भी पहुँचने में हमको करीबन 4.5 घंटा लगने वाला है। तो अभी हम लोग आफ्टर 4.5 घंटा का सफ़र के बाद हम लोग आके पहुँच गए हैं आगरा कैंट रेलवे स्टेशन, जो कि आप लोग बाहर से देख रहे होंगे। और ये आगरा कैंट रेलवे स्टेशन का नज़ारा एकदम मतलब वही है मॉन्यूमेंट्स जैसा। तो वहाँ से हम लोग 2-4 होटल देखने के बाद फाइनली हम लोग ये वाला होटल पे आए। और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग इज ये होटल का जो ओनर है बहुत ही अच्छा है, उनका बिहेवियर बहुत अच्छा है। अगर आप लोग को भी आगरा में चाहिए तो डू कमेंट्स, आई विल डेफिनेटली शेयर द होटल नेम एंड एवरी डिटेल्स विथ यू। तो ये रहा होटल में हम लोग आ गए हैं और अराउंड ऑलमोस्ट 2 बज गया है। तो बबे यहाँ पे परेशान कर दे लंच के लिए। और सबसे पहली बार जयपुर में भी हम लोगों ने कोई नॉन वेज नहीं खाया था, क्योंकि वहाँ पे प्योर वेजिटेरियन था। एंड सेम हियर कि आगरा में भी इस होटल में प्योर वेज खाना ही मिलेगा, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट था हमारा, लेकिन हमने स्पेशल थाली मंगवाई। और हमारे पीछे देख रहे बहुत सारे फॉरेनर्स भी इस होटल में ठहर रहे थे। इसके बाद हम लोग नहा धोला के फ्रेशन अप होके निकल रहे हैं अभी आगरा फोर्ट जाने के लिए, क्योंकि बबे ने बोला कि शाम के टाइम पे एक जगह कवर कर देते हैं, क्योंकि कल सुबह हम लोग को अर्ली मॉर्निंग ताज के लिए निकलना है। तो हम लोग आके पहुंच गए हैं आगरा फोर्ट, जो कि बहुत ही नज़दीक में था और उस दिन वुमेन्स डे था, इसीलिए टिकट काउंटर पे फ्री एंट्री था। और ये रहा वो बुलंद दरवाज़ा आगरा फोर्ट का, जैसे लाल किला दिल्ली में है वैसे ही आगरा का किला है। और उसे देख के मुझे बस सिर्फ एक ही याद आ रहा है कि मतलब जो आर्किटेक्चर है इतना सुंदर है, इतने बखूबी से बनाया गया है। और ये फोर्ट इतना बड़ा है और इतना खूबसूरत है कि आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। ये वो जगह है आगरा फोर्ट जहाँ पे औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को 8 साल तक बंदी बना के रखे थे। और इसके अंदर भी महारानी जोधा बेगम की रसोई खाना और उनका जहाँ पे वो क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे वो जगह को भी वहाँ पे दर्शाई गई है। तो आगे आप लोगों को सब डिटेल्स में बताती जाऊँगी, तो ध्यान से वीडियो को जरूर देखिए। एंट्री टिकट यहाँ का 50 रुपीज़ होता है, लेकिन उस दिन वुमेन्स डे वजह से एंट्री टिकट हमारे लिए फ्री था। ओपनिंग का टाइमिंग सुबह 6 से शाम की 6 तक की रहता है। शाहजहां का एक बहादुर कमांडर थे अमर सिंह राठौर, जिन्होंने 1664 में 75 फीट का ऊपर से ही अपना छलांग लगा दिए थे इस पूरे फोर्ट के हिफाजत के लिए। तो इसीलिए जो प्रवेश द्वार रखा गया है वो अमर सिंह राठौर का प्रवेश द्वार के नाम से ही नामित है, जो आपने शुरू में देखा था। और अंत में वो 75 फीट वाला प्रवेश द्वार को भी देखेंगे। हम लोग जिस प्रवेश द्वार पे जा रहे वो रहा दूसरा प्रवेश द्वार, जिसका नाम है नौबत खाना, जहाँ राजा महाराज युद्ध जीत कर लौटते थे, और जिस जगह पे अभी मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। अभी जो ये अकबरी प्रवेश द्वार है, इसके अंदर पे अगर सेना जब आते थे तो उनके साइड पे जो होल बनाया गया है दीवारों पे, वहाँ से गरम तेल दुश्मनों के ऊपर फेंका जाता था हमलों से बचने के लिए, इसीलिए इस किले को ऐसे स्ट्रक्चर दिया गया है। और ऊपर आते ही आपको दूर से दिखेगा शाहजहां का बनाया हुआ मॉन्यूमेंट्स विच इज कॉल्ड ताज, जो कि यहाँ से आगरा फोर्ट से बहुत नज़दीक है, लेकिन यहाँ से दूर दिख रहा है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं शाहजहां के महल के अंदर। और इसी फोर्ट के अंदर जोधा बेगम का मंदिर भी है, जिसमें पहले राधा कृष्ण का मूर्ति हुआ करता था। शाहजहां के महल का खास बात यह है कि ऊपर में जो दीवार है उसको 2 फीट खोखला इसीलिए बनाया गया था ताकि जो बाहर का ठंडा पानी है वो अंदर दीवारों पे आ सके, ताकि उस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी का तो प्रॉब्लम था, मतलब था नहीं ना, तो उसी वजह से महल पूरा ठंडा हुआ करता था नेचुरली तरीके से। अजूबे के बीच से एक अजूबा। अभी
हम लोग बढ़ रहे खास महल की ओर। और खास महल इसीलिए क्योंकि वो है शाहजहां और मुमताज़ का निजी बेडरूम। यहाँ पे वो अपना क्वालिटी टाइम को स्पेंड करते थे। खास महल आगरा फोर्ट का सबसे महंगा हिस्सा है क्योंकि यहाँ पे 108 किलो सोना का प्रयोग किया गया था, लेकिन जब अंग्रेजी ने आया वो सारे चीजों को लूट कर वो अपने साथ ले गए थे। खास महलों पे लगी हुई हीरे और सोने को अंग्रेजों ने आग लगा दिए थे, जो आप दीवारों पे निशान देख रहे हैं। और अभी भी यहाँ पे काला काला स्पॉट भी होगा, और आग लगा के सारा सोना को पिघला के अपने साथ ले गए थे। वरना हमारा ये जो मॉन्यूमेंट्स है माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हुआ करता था उस वक्त में। और हिंदुस्तान इसीलिए सुंदर है क्योंकि मुगलों के आर्किटेक्चर के वजह से। आगे हम लोग जाएंगे अंगूरी बाग में, क्योंकि जहांगीर को अंगूर मतलब वाइन पीने का बहुत शौक था, इसीलिए यहाँ पे अंगूरी बाग बनाया गया था। और इसी जगह पे शाहजहां औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को भी कैद कर लिया था, क्योंकि उन्होंने ताजमहल को बनाने के लिए ताजमहल बनाने के बाद अपने लिए काला ताजमहल बनाना चाहते थे, जिसमें सारे मोहल्ले का तिजोरे से जो पैसे वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके थे, और उसको सारे चीज़ों को चुकाने के लिए कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। इसीलिए 8 सालों तक उन्होंने उनको कैद में रखा था औरंगजेब ने शाहजहां को, क्योंकि उस टाइम पे बजट बहुत ज़्यादा था, क्योंकि वो ऑलरेडी सारे पैसे लगा लिए थे ताजमहल को बनाने में। और ये इतना ज़्यादा खूबसूरत एरिया है कि मैं क्या ही बोलूँ, क्योंकि दीवानी खास तो आप लोग इसीलिए देखें क्योंकि, और अभी हम लोग आगे नीचे जाके देखेंगे दीवाने आम, जहाँ पे आम जनता को इंसाफ मिलने के लिए वो बादशाह के सामने आते हैं। और यही दूर से जहाँ से आपको दिख रहा है ताज, उसी के सामने से ही यमुना नदी के अपोजिट में काला ताजमहल भी है, जो आप लोग को दिखेगा। आगरा पर मैं आपको अल्फाजों में बयान नहीं कर सकती हूँ। और ये इतना बड़ा एम्पायर है और इतना ब्यूटीफुल मुगल आर्किटेक्चर है, आई कैन एक्सप्लेन इन वर्ड्स गाइस। बस आप लोग अपने आंखों से देखिए, मैंने जितना हो सका उतना किया, और आंखों में मेमोरी कैद कर लीजिए। और हो सके तो ज़रूर एक बार आगरा विजिट करें विद योर फैमिली या फ्रेंड्स या कपल के तौर पे। जगह बहुत ब्यूटीफुल है, और मेरे पीछे ताज जो मैं विजिट करूंगी कल। अभी हम जा रहे फोर्ट की आखिरी पड़ाव में, जो है दीवाने आम। यहाँ पे 30 फीट लंबी का एक सोने की जंजीर लगा रहता था, जहाँ पे आम जनता उस जंजीर को खींचते ही अपना प्रॉब्लम सुनाते थे बादशाह को, जहाँ पे बादशाह यहीं से बैठ के आम जनता को इंसाफ दिलाते थे। और उसी के सामने रहा है अंगूरी बाग, क्योंकि जो जहांगीर के वाइन का शौक के लिए यहाँ पे अंगूरी बाग बनाया गया था। किला बहुत बड़ा है और इतना खूबसूरती से है, और हिस्ट्री को पूरा रिप्रेजेंट किया गया है। जो चीज़ें हम किताबों में पढ़ा करते थे उसको जब हम अपने आँखों से देखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और मैं तो एक बार बोलूँगी आप लोग ज़रूर आइए। और ये वही अमर सिंह राठौर का प्रवेश गेट एंट्री है, जो कि पहले ही द्वार पे हम लोग एंट्री किए थे। और ये रहा जब हम लोग पूरा घूम के वापस आ रहे थे, तो ये सनसेट का टाइम था, सुबह 6 से शाम के 6 बजे तक। तो यहीं पे पूरा आगरा फोर्ट बहुत ही अच्छा रहा हम लोग का। वहाँ से निकल के अभी हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग अभी पेठा खरीदेंगे, आगरा का पेठा, फिर पानी पूरी खाए, यहाँ से जुतियाँ भी ली, और आके पहुँच गए हम होटल में, क्योंकि होटल में अभी डिनर करेंगे। फाइनली अभी हम लोग आके होटल पहुँच गए हैं, तो आगे फ्रेश होकर मिलकर दिखाते। अभी हम लोग आके पहुंच गए हैं होटल में, और यहाँ पे देख रहे जितने भी फॉरेनर्स थे सब यहीं पे ही ठहर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत नज़दीकी होता है सारे चीज़ को कवर करने के लिए। तो अभी हम लोग फ्रेशन अप होके रात को डिनर के लिए जा रहे थे, विच इज़, और यहाँ पे हमारा कैंडल लाइट डिनर है। और यहाँ बबई आगे के जा रही है और मैं इसका कैमरामैन। मुझे तो पूरा ट्रिप में कैमरामैन बना के रख दिया है। चलो और ये अब हम लोग जा रहे हैं बैठने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे इतना खूबसूरत नज़ारा। तो अभी ऑलमोस्ट हम लोग के साथ फॉरेनर्स भी थे, तो हम लोग यहाँ पे बैठे थे आके, और यहाँ पे डिनर करने के लिए ऑलरेडी वो लोग सब बैठे हुए हैं। और जिन जिन लोग स्मोक वो करना होगा वो साइड पे भी वो लोग कर रहे थे, जो कि हमें तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सबसे पहले हमने नूडल्स मंगाया, कोल्ड ड्रिंक्स मंगाया। और आजकल की जनरेशन में ये जो चीज़ें आप लोगों को नज़ारा दिख रहा है जो क्लियर, मैं तो बोलूँ कि इसमें मुझे एक हीरा मिला है, जिसके वजह से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ।
बाद तो हम लोग मटर पनीर और बटर नान ये सब खाए, सोडा वड़ा पिए, फिर अभी हम लोग जा रहे सोने क्योंकि कल जाएंगे ताज। हम लोग अर्ली मॉर्निंग में ही ताज जाने वाले। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा, और सारे डिटेल्स सारी चीज़ें मैं शेयर कर रही हूँ। तो जैसे जैसे आप ट्रैवल आइडिया अपना मेरे हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं। तो या दैट वाज इट, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, डू लाइक शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।